पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता रहता। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां न हो जाएं। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना भाई कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए कहा, मैं तुझको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। उसने सोचा कि बीमार होने के पश्चात
वह घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंभर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्याह्न में पुलिस का एक सिपाही विशंभर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। दो सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंभर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई और उसकी आंखें जोर से लाल थीं। विशंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था परंतु ये दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा। अपनी माँ को याद करके दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। कुछ घंटों पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा किंतु वह न मानी और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस
कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी और देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई है? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर।